नाउ डियर स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या रहा कि प्लांट क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब कितने कितने, एक और दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के लिए क्लासिफाई होते हैं, जिसकी एग्जांपल डियर स्टूडेंट ओवरऑल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मतलब क्या रहा कि इंसानी आधार पर जो भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और इंसान किस आधार पर क्लासिफाई कर सकता है, जो उसे बाहर से दिखेगा वही। बोलो हाँ या ना। मतलब मान लो कि अगर मेरे पास ये फोन है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, तो मैं इसे किस टाइप में क्लासिफाई करूंगा कि हाँ भाई एक ऐसा फोन है जो इतना हाथ की इतना बड़ा लंबा है, ठीक है, पीछे में एक छोटा सा गोल दिया हुआ है, दो कैमरा है, एक लाइट है और बड़ा सा स्क्रीन है और आगे में एक कैमरा और दो लाइट। ठीक है, कुछ इस टाइप में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। बोलिए हाँ या ना। अरे बात समझ। अगर डियर स्टूडेंट इसी जगह कोई आपको फोन दूसरा दिखा दिया जाए, जैसे कि होता है एप्पल का, अगर कोई बोल दे कि ये एप्पल का है, तो हम लोग कैसे कहेंगे भाई साहब ये झूठा सेब है, और झूठा सेब को हम लोग खा रहे हैं। तो मतलब क्या रहा, सिंपल सी चीजें हैं कि जब कोई भी क्लासिफिकेशन ह्यूमन अपने कैटेगरी पर करता है, तो वो कैटेगरी ऑलवेज क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्लासिफाइड होता है कि जो वो देखा हो, ठीक है, उसके आधार पे करता है। तो जैसे डियर स्टूडेंट हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एग्जांपल लेंगे, ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि क्या है कि लीनियस ने, कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन वही लाए थे, तो लीनियस ने डियर स्टूडेंट क्लासिफाई क्या किया प्लांट किंगडम को, किसके बेसिस पे, तो स्टामेन के बेसिस पे, लगभग 24 क्लास पार्ट। डियर स्टूडेंट एक और चीज है, यहाँ पर जो चीज बुक्स डेवलप हुआ, ठीक है, कौन, लीनियस का बेटा। तो लीनियस की जो बुक डेवलप हुई, वो बुक्स के नाम क्या थे, वो बुक के नाम थे जेनेरा प्लांटेरम नाम। क्या नाम था बेटा, जेनेरा प्लांटेरम, जो कि प्लांट किंगडम के 24 स्टामेन और स्टेम के रिगार्डिंग कितने, दैट इज 24 स्टामेन था। कल मैंने आपको बताया था कि स्टामेन कहते किसे। देखो बेटा नाम में ही बहुत ही सिंपल क्लासिफाई है, लास्ट में देख लेना MEN है, और स्टामेन इज कॉमनली कंसिडर्ड एज व्हाट, मेल, और स्टिग्मा, स्टिग्मा को जनरली अपन क्या कंसिडर करते हैं, स्टिग्मा को कंसिडर करते हैं फीमेल। बोलिए हाँ या ना, करते हैं ना। अब डियर स्टूडेंट जब ये फीमेल रहा, तो बोलोगे ये होगी फीमेल। फीमेल को और क्या नाम दे सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट स्टिग्मा को, फीमेल को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिलेट कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, फीमेल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि फीमेल के गायनेकोलॉजिस्ट। क्या, गायनेकोलॉजिस्ट। यस थैंक यू श्रुति, जस्ट सेइंग फॉर गायनेकोलॉजिस्ट। तो डियर स्टूडेंट पिस्टिल है ना, फीमेल के बारे में बात करो ना, तो क्या कहोगे, गाय नो सियम कहोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं एक चीज कर रहा हूं, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग इस चैप्टर को इतना डाइवर्स कर दें कि चैप्टर नंबर 1 के बाद 2 में आने वाले टर्म भी इसी जगह पढ़ ले, 3 में आने वाले भी टर्म इसी जगह पढ़ ले, और मतलब समझो कि पूरे बायोलॉजी में आने वाले टर्म इसी जगह पढ़ ले। इससे हमें एडवांटेज होगी कि हम लोग सारे वर्ड से फैमिलियर हो जाएंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं? सारे लोग के साथ मुझे चाहिए, मतलब हम लोग ऐसे ही वर्ड्स को देखेंगे, जितने लोग आप बोलोगे। श्रुति कही यस, ओम कहा यस, साक्षी कही यस, तो फिर मैं सिर्फ उतना ही पर्टिकुलर ही लेकर के नहीं चलू, मैं डाइवर्स लेकर के चलू, मजा आ जाएगा पढ़ाने में, एक एक टर्म और एक एक कंटेंट के बारे में। क्या बोलते हो, पक्का? कितने लोग बोल रहे हैं आज, कितने लोग बोल रहा है आज, बताएगा? यस सर, सिद्धि महाजन यस। और जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, बहुत लोग हैं। सुयोग बेटा कल कहाँ थे आप, सुयोग? सुयोग के हिसाब से मैंने सोचा, और पर्टिकुलरली सुयोग के हिसाब से नहीं, सबके हिसाब से सोचा कि मैं धीरे धीरे सब कुछ अच्छे तरीके से क्लासिफाई कर दूं, और आगे चल करके पढ़ने का मजा कुछ और रहे। बोलो, मैंने भी कल एक अपने सीनियर टीचर से बात किया, और सीनियर टीचर्स ने मेरे को ये कहा कि जिस बच्चों के दो अलग अलग लैंग्वेज होते हैं ना, तो उनको पढ़ाने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप पर्टिकुलरली चाहो तो सारे लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा दो, वो ब्रिज कॉन्सेप्ट होगा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा उनको।
बोलो मानते हो ये बात मेरी? पूजा, प्रतीक, साक्षी, प्रवीण, आई थिंक प्रवीण आज आपका पहला क्लास है क्या? नेक्स्ट मीत, साक्षी जरीवाला, मोक्षदा, नितिन, बोलो हाँ या ना, कर सकते हैं हम लोग? जल्दी बताइए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर नहीं बताना पर्सनली बताना, फिलहाल इन लोगों को लेकर के तो मैं चल रहा हूं। आइए डियर स्टूडेंट्स, फेनड्रोगेम्स हो गया, ठीक है। जैसे कि फेनड्रोगेम्स में दो चीजें हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के रिगार्डिंग जो विजिबिलिटी इस पर है, और एंजियोस्पर्म्स के रिगार्डिंग किस चीज पर है? क्लोज पे। तो अब समझो जो जिम्नोस्पर्म्स है, नाम क्या पड़ा? जैसे फेनेरिया का नाम क्या था? तो फेनेरो का नाम था विजिबल, और गैमीन्स का मतलब क्या था? मैरिज। तो जिम्नोस का मतलब क्या था? तो बेटा जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। क्या होता है? नेकेड, खुला हुआ, उसे अपन जिम्नो कहते हैं। स्पर्मा का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। यही बात समझ। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, एनजीओ है। एनजीओ टर्म किस चीज के लिए है? तो एनजीओ टर्म है क्लोज्ड के लिए। आई बात समझिए। स्पर्मा सीड्स के लिए। आई बात समझिए। मतलब कि एक में अगर पूरा सीड क्लोज्ड हो, और क्लोज्ड किसके अंदर हो? तो डियर स्टूडेंट विद इन फ्रूट्स हो। बोलो हाँ या ना? विद इन फ्रूट्स हो। नेकेड स्पर्मा, जिम्नोस्पर्म्स में क्या चीज है? तो ये कंप्लीटली ओपन है डियर स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? ठीक है। जब भी फ्लावरिंग, फ्लावरिंग तो खैर जिम्नोस्पर्म में होता ही नहीं है, लेकिन जब भी बनेगा तो सिर्फ सीड बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा, उसे जिम्नोस्पर्मा कहते हैं। ये फेनड्रोगेम्स का। डियर स्टूडेंट, फेनड्रोगेम्स वेल डेवलप होते हैं। जितने भी टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, रेडवुड सिकोया का नाम आपने सुना होगा, वो जिम्नोस्पर्म में सुना होगा, ठीक है। जितने भी तरह तरह के आप फ्लावर देखते हो अपने इर्द गिर्द, वो सब के सब एंजियोस्पर्म है, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप्ड। एंजियोस्पर्म को डियर स्टूडेंट अपन दूसरे नाम से भी कहते हैं, जिसका नाम क्या चीज है? फ्लावरिंग प्लांट है बेटा। बोलो कोई दिक्कत? क्या नाम है? फ्लावरिंग प्लांट। अब आगे देखो, इसके आगे डियर स्टूडेंट्स देख लेना कि हम लोगों ने जनरली क्या कर दिया, हम लोगों ने आर्टिफिशियल सिस्टम ये कर दिया। तो जब आर्टिफिशियल सिस्टम कर दिया, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो जनरली किस चीज के लिए था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मैनमेड देखे, तो कहीं ना कहीं नेचर का भी तो देखेंगे। तो जो स्टडी नेचुरल बेसिस पर होता है, तो उसे नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। आ रही बात समझ में? क्या कहते हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब जरा समझो नेचुरल क्लासिफिकेशंस में क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्लांट क्लासिफाई किस बेसिस पर? तो कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये नेचुरल एफिनिटीज पर है। बोलो हाँ या ना? अब जब ये नेचुरल एफिनिटी पे है बेटा, तो इसकी क्लासिफिकेशन कंप्लीटली क्या होगी डियर स्टूडेंट? कंप्लीटली होगी नेचुरल बेसिस पे। अब जब नेचुरल बेसिस पर होगी, तो नेचुरल बेसिस पे क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होंगे। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया बेटा? यही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब हो गया एक्सटर्नल कैरेक्टर। बोलिए हाँ या ना? ठीक है। अब जब बेटा ये एक्सटर्नल कैरेक्टर हो गया, तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टर में क्या क्या लोगे आप? एग्जाम्पल देख लो। इस एक्सटर्नल कैरेक्टर में लोगे आप रूट को, स्टेम को, और किसे डियर स्टूडेंट? लीव्स को, फ्लावर को, ईटीसी को। समझ में आया बेटा? ये सब सारी चीजें जनरली क्या चीजें? ये सारे तो नेचुरल एफिनिटीज पे। अब याद करो कि आखिर हम लोग जब नेचुरली पढ़ रहे हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? जरा सोचो, सोच करके देखो। इंपॉर्टेंस मान लो क्या हो सकता है इंपॉर्टेंस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे फर्स्ट कहीं ना कहीं आप एक चीज क्लियर हो जाओ कि नेचुरल सिस्टम ही सबसे बेहतरीन सिस्टम, उसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़ता।
क्यों अब मैं ये कह रहा हूं, मान लो दो प्लांट ले लो आप, एक प्लांट ग्रास ले लो, एक प्लांट आप मैंगो ले लो, या फिर मैंगो नहीं हो तो चना ले लो, ग्राम। दोनों को जमीन से बाहर निकालो, उन दोनों के रूट को ऑब्जर्व करना। जब उन दोनों को रूट को ऑब्जर्व करोगे ना बेटा, तो एक का रूट कंप्लीट फाइब्रस होगा। अब कैसे कंप्लीट फाइब्रस, अब जरा आकर के हम लोग देखिए इस जगह पर, ठीक है, वेट कीजिए, है ना। अभी क्योंकि इस चीजों को हमें देखना है, तो देखिए कि देखो डियर स्टूडेंट्स, अब मान लो हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस पे ले लिए, तो क्या आपको डायग्राम में ये चीज दिख रहा है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस में ये जो रूट है, ये रूट, बेटा इस टाइप को रूट्स को अपन फाइब्रस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फाइब्रस रूट कहते हैं। और इस टाइप के रूट को, ये दिख रहा है, इसे टैप रूट कहते हैं। ये देखो, ये एक पूरा इसका मेन तना अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जाने के बाद क्या है डियर स्टूडेंट, कुछ साइड साइड ये हो रहा है, लेकिन इसमें देखो कितने लोग अंदर जा रहे हैं, क्या गुच्छे में प्रेजेंट है, ये गुच्छे में प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट। तो ये नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम यहीं पर नहीं रुकता, नेचुरल सिस्टम फ्लावर पे जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा, ये रूट्स में। अब फ्लावर में देख लेना, फ्लावर में भी क्या है, तो अब देखो फ्लावर वेरियस है, जैसे ये रहा सनफ्लावर, ये रहा कुछ और, ये रहा कुछ और, ये रहा कुछ और। फिर इसके बाद हम लोग किस चीज को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये देखो मैरीगोल्ड है, तो टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर है ना। तो याद रख लेना, कभी भी किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का पर्टिकुलर फ्लावर जो होता है बच्चे, वो कभी भी सिमिलर नहीं होता है। विश्वास मानोगे ना, बोलो हाँ या ना, से यस और नो। चलेगा, आगे बढ़ू, आइए अब आगे देखिए। अब डियर स्टूडेंट इसके बाद में हम लोग जनरली क्या करेंगे, लीव्स को देखेंगे, जरा देखिएगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, लीव्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 लीव्स भी अलग टाइप के। अगर यहाँ पे भी नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपल एक ही चीज समझो कि एक मैंगो की लीव्स हुई ना, और एक बनाना की लीव हुई। बनाना का लीव का वेनेशन कैसा है, पतला पतला है, मैंगो का कैसा है, डिफरेंट है। जैसे मैं इस प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ, इस प्लांट की लीव्स को जरा गौर से देख, ठीक है, इस प्लांट की लीव्स को गौर से देख रहे हो, कैसा दिख रहा है आपको, अजीब दिख रहा है। सेम चीज बेटा, अगर कुछ नेचुरल तरीके से एक और प्लांट अपन लेते हैं तो उसमें भी पता चल जाएगा। देखो इसमें देखो, इसमें देखो डियर स्टूडेंट्स कैसा है, ठीक है। सिद्धि बेटा आप सब कुछ अच्छे तरीके से जान रहे हो भाई, पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन। मुझे ऐसा फील होता है ना कभी काल कि आप लोगों को पढ़ाने में लिटरली बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप लोग टर्म को पहले से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बोलो कोई दिक्कत बेटा, आगे बढ़े, चलिए। तो अब समझो कि जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें इंपॉर्टेंस क्या क्या, जरा सोच करके बताओ। तो आपका सबसे पहला ये रहा कि इनका बेस्ट क्लासिफिकेशन क्या था, बेस्ट क्लासिफिकेशन। आई बात समझ डियर स्टूडेंट, इस वजह से बेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था क्योंकि ये चीजें रिप्रेजेंट natural similarities and dissimilarities of plants बेटा, बोलिए हाँ या ना। मतलब कि दो प्लांट के बीच का नेचुरल सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या हो सकता था, हम लोग ये रिप्रेजेंट कर सकते थे। अगर आज के डेट में आपसे कहूं
मैंगो, पपाया, ठीक है। तो आप क्लियरली इमेज क्लासिफाई करोगे ना कि हाँ ये मैंगो है, ये पपाया। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के सबसे बड़ी एडवांटेज की है। आ रही बात समझ में? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डियर स्टूडेंट, आगे चल करके ये पता चला कि ये सेम ग्रुप में बहुत वैरायटी शो करता है। जैसे एग्जांपल अगर प्लांट्स के बारे में देखा जाए तो सेम ग्रुप हो जाएगा, मैंगो मैंगो हो जाएगा। अब मैंगो देखो मार्केट में भी 3-4 तरीके के आते हैं ना, तो सेम ग्रुप क्या हो गया, मैंगो हो गया। जरा समझो, ये क्या हो गया भाई, मैंगो हो गया। मैंगो में बेटा 2 वेराइटीज अपन लेते हैं, रिसेंटली अपन खाए हैं, सूरत में मिलता है केसर और हाफूज, ठीक है, प्लस अल्फांसो भी मिलता है। आई बात समझ में? अल्फांसो। अब ये 3 मैंगो है, क्या ये 3 मैंगो को आप देख करके नहीं पहचान पाओगे? बोलो हाँ यार। जबकि इन तीनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या होता है बेटा, ज्यादा मिलता है। सिर्फ इतना बोलो, यस और नो, सिमिलरिटीज मिलती है कि नहीं मिलती है ना? चलो डियर स्टूडेंट, मुझे मैसेज की रिप्लाई करो ना, यस यस यस, सच है नाइस। सुयोग बेटा समझ में आ रहा है? सुयोग, सुयोग, एजिटेशन नहीं करने का सुयोग। नहीं समझ में आया तो बोलने का, मैं फिर से समझाऊंगा। इतना मतलब देख सुयोग, तूने भी पैसा भरा है ना, अपन भी तेरे पैसे ले रहे हैं, तो मैं तेरे को भी समझाऊंगा, तू टेंशन मत ले कि सर अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो। और साई तो बिल्कुल नहीं फॉर्म करने का, किसी भी बच्चों को मैं बोल रहा हूं, चाहे कोई भी हो, शर्माने का नहीं। शर्माने आप अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है, आप मेरे साथ अच्छे तरीके से बात करने का। क्या बोल रहे हो सिद्धि कि सर ऑल दीज क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ आर ओनली फॉर अ प्लांट्स? यस, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए था, एनिमल्स में इतना ज्यादा डिटेल्ड में नहीं था, ठीक है। आई थिंक हाफूज एंड अल्फांसो आर सेम, ऐसा क्या पूजा? हाफूज और अल्फांसो आर सेम, मैं आज देख करके बताता हूँ, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये चल छोड़ना, अल्फांसो को हटा, लंगड़ा आम समझ। लंगड़ा आम जानते हो ना, राजापुरी, तोतापुरी जानते हो, उस टाइप के आम ले लो ना, बस कोई भी आम के एग्जांपल ले लो, पटक लो आम को, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट समझो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आगे चल करके हम लोग बात करते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन आगे चल करके बात करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब आगे चल करके बात करते हैं तो किस में बात करेंगे? पहला डियर स्टूडेंट्स, ए, नेचुरल और नॉन फाइलोजेनेटिक। दूसरा डियर स्टूडेंट, नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल और फाइलोजेनेटिक और नेचुरल और नॉन फाइलोजेनेटिक। एक्चुअल में सबसे पहला फाइलोजेनेटिक है क्या? फाइलोजेनेटिक का टर्म का मतलब होता है बच्चों कि फाइलोजेनेटिक का मतलब हो गया इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या हो गया? इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या डियर स्टूडेंट? कि टाइम के साथ, किसके साथ? टाइम के साथ बेटा जो इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और ये इवोल्यूशन में जो जो चेंजेस हुए, ठीक है, ये इवोल्यूशन में जो जो चेंजेस हुए उसी चीज को डियर स्टूडेंट अपन क्या कंसिडर करते हैं? फाइलोजेनेटिक कंसिडर। आई बात समझ में? अब डियर स्टूडेंट देख लो, ए जिसे नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक है, नेचुरल और नॉन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जनरली कहता है कि ये तो नॉन फाइलोजेनेटिक था, नेचुरल, मतलब
इसमें फाइलोजेनी नॉट कंसिडर्ड, फाइलोजेनेटिक नॉट कंसिडर्ड। आई बात समझ में? सर फर्दर वी हैव टू स्टडी इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, नहीं, हाँ क्लास 12th में मीत हमें ह्यूमन के इवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ना है क्लास 12th में, जिसमें मैं तुम्हें होमो सैपियंस के बारे में बताऊंगा, निएंडरथल्स के बारे में बताऊंगा, इरेक्टस के बारे में बताऊंगा, हैबिलिस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये 4 के बारे में मुख्य तौर पे बताऊंगा जो एनसीईआरटी। इसके बाद भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में बताऊंगा जो ऑस्ट्रेलिया में पाए गए, रामापिथिकस के बारे में बताऊंगा जो इंडिया में पाए गए। ठीक है, फिर अफ्रीकन में वो थे वो बताऊंगा, प्लस फर्स्ट टाइम जिन्होंने केव में पेंटिंग स्टार्ट किया वो भी बताऊंगा, लेकिन वो जो पार्ट है वो क्लास 12th में पार्ट है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लास मतलब ग्रास मॉर्फोलॉजी, कंसिडर्ड होती है। नेक्स्ट, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में ध्यान दो। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन डियर स्टूडेंट, ये नेचुरल था तो नेचुरल में आपको 2 चीज मिलेगी। पहला क्या मिलेगा कि बाहर से आप जो भी चीजें देख रहे हो वो चीज देख पा रहे हो। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी हो गया, साथ साथ उसके जेनेटिक के हिसाब से। तो मतलब नेचुरल में आपको क्या क्या मिला, तो सबसे पहला मॉर्फोलॉजी मिला, प्लस क्या मिला डियर स्टूडेंट, फाइलोजेनी मिला। आई बात समझ में? अब डियर स्टूडेंट ये दोनों जब कंसिडर कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी और फाइलोजेनी डियर स्टूडेंट, ये किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस, देखो मॉर्फोलॉजी था, फाइलोजेनी था। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट बेसिस किसका रहा, तो बेसिस इसका एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ साथ इवोल्यूशन करा। बोलो हाँ या ना? आई बात समझ में? आपको मैं एक बात क्लियर कट कर दूं, मैंगो का हिंदी में नाम आम क्यों है, कोई बता सकता है मुझे? मैंगो का नाम आम क्यों है? बस बेटा एक बात बताता हूं, हमारे साइंटिस्ट बहुत चालाक थे। हमारे साइंटिस्ट क्या थे डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा चालाक थे, और इतने ज्यादा चालाक थे बच्चे कि इनकी चालाकी सामने आ जाती है कभी काल। ऐसे ऐसे इन्होंने डिस्कवरी कर दिया जिनमें कैरेक्टर के बेसिस पे ही नाम रख दिए। मैंगो को आम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन, नहीं श्रुति बेटा क्यों कहा जाता है बता? तो सर संस्कृत में आम्रफलम कहा जाता है, इसलिए हिंदी में आम कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? संस्कृत में इसे आम्रफलम कहा जाता है, इसलिए हिंदी में आम कहते हैं। अच्छा, आम्रफलम, तो आम्रफलम क्यों कहते पता है? मेन टर्म तो आम पे ही है। अगर आपको सर दे आर द फिलीपींस, पक्का फिलीपींस है, मीत सिद्धि सिद्धि बेटा क्या होगा, सुयोग्य प्रतीक वैष्णवी श्रुति सिद्धि महाजन ओम, बता भाई आम। अगर इस आम को मैं इंग्लिश में बोलूं
तो क्या कह सकता हूं मैं, कोई मुझे बताएगा? आम को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो क्या कह सकता हूं? आम का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। मतलब डियर स्टूडेंट, यही एक ऐसा फ्रूट है जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन, आपको हर एक जगह आम की वैरायटी मिल जाएगी। इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया आम, कॉमन आम। क्या इससे पहले आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पते थे? बताओ, समझ करके इंटरेस्टिंग लगा ना कि साइंटिस्ट ऐसे भी नाम रख सकते हैं? यही बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया साइंटिस्ट कितने चालाक होते हैं? बिल्कुल इसी टाइप में उन्होंने नाम रख दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है। पहला, लामार्क। जब आप गूगल स्कॉलर पर मैंगो के बारे में थीसिस पढ़ोगे ना, तो उसी थीसिस में, ठीक है, स्टीफन हेल्स का लिखा गया है, द मैंगो कंसिडर्ड टू बी एज आम बिकॉज इट इज कॉमनली फाउंड इन एवरीवेयर, हैविंग द सिमिलर स्पीसीज बट द वेराइटीज आर डिफरेंट। स्पीसीज सिमिलर होगी लेकिन उसकी में जो तरह तरह की वैरायटी है, जैसे केसर है, तोतापुरी है, राजापुरी है, हाफूज है, ठीक है, अल्फांसो है, ये सब जितने भी है ये होते तो आम ही है, ठीक है, लेकिन इनकी वैरायटी विविध बहुत अलग अलग होती है। उस चीज को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। एनी डाउट? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखो लामार्क के बारे में, ठीक है। लामार्क के बारे में देख लेना डियर स्टूडेंट्स। इन्होंने प्रपोज किया था द टर्म फाइलोजेनी। आई बात समझ? उन्होंने क्या टर्म इंट्रोड्यूस किया था डियर स्टूडेंट? फाइलोजेनी टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड चीज देख लेना। सेकंड चीज जो होता है डियर स्टूडेंट, उस चीज को अपन क्या कहते हैं? चार्ल्स डार्विन कहते हैं। याद रख लेना, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन क्या किए थे डियर स्टूडेंट्स? इन्होंने कंप्लीटली एस्टैब्लिश एक्सप्लेनेशन किया था फाइलोजेनी का। यानी चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? फाइलोजेनी का एक्सप्लेनेशन किया था। और बेटा ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने अपनी बुक में किया था, जिस चीज का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये डियर स्टूडेंट्स जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज था 1859 को। आई बात समझ? उस समय का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर बुक। आई बात समझ? उसे ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कहते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते, आगे देखना बेटा। आपको पता होगा ये ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वही बुक है जो चार्ल्स डार्विन राइट किए थे और पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड फेमस हुए। चार्ल्स डार्विन इतना ज्यादा फेमस हुए थे, इतना ज्यादा फेमस हुए थे कि इन्होंने किसे सप्रेस किया था पता है? मेंडल को सप्रेस किया, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। मेंडल को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया चार्ल्स डार्विन के आगे, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट ऐसा था कि आप कैसे ओरिजिनेट हुए, ये चीजों के बारे में बताया गया। क्लियर है? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब जरा समझो कि एक्चुअल में अगर प्लांट के बारे में देखें तो प्लांट का क्लासिफिकेशन अब मैं तुम्हें सिखाऊं, जो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ने वाले। तो डियर स्टूडेंट, प्लांट जो होता है ये क्लासिफाई होता है
दो ग्रुप में, एक हुआ क्रिप्टोगैमी, दूसरा हुआ फेनिरोगैमी। क्रिप्टोगैमी हिडन, गैमी का मतलब क्या? फेनरो का मतलब क्या? थैलोफाइटा, क्रिप्टोगैमी को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और नेक्स्ट फेनरोगेम्स पे और एंजियोस्पर्म। डियर स्टूडेंट, ये जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म वेल डेवलप्ड, और अगर कहा जाए हाईली इवॉल्यूटेड। टेरिडोफाइट्स डियर स्टूडेंट, इसे हम लोग प्लांट स्नेक कहते हैं। क्यों स्नेक कहते पता है? ये क्रीपिंग करके चलता है। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंग करके चलना, ठीक है। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में डियर स्टूडेंट इसे कहते हैं प्लांट एम्फीबियन कहते हैं, ठीक है। प्लांट एम्फीबियन के बारे में जब जरा समझो इस जगह पे, तो प्लांट एम्फीबियन का मतलब ये स्टूडेंट, ये रहता जमीन पर है, ठीक है, लीव ऑन लैंड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, लीव ऑन लैंड और दूसरा किस चीज पर? तो रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर क्या होता है? वाटर रिक्वायर होता है। आई बात समझ में? थैलोफाइटास का मतलब होता है डियर स्टूडेंट थैलस। टर्म किससे लिया गया है? थैलस से लिया गया। थैलस का मतलब होता है बेटा अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ बेटा? इसमें ना तो स्टेम, ना तो रूट, ना तो लीव्स, नो स्टेम, रूट्स, लीव्स, क्लियरली डिवाइडेड। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब इसके बाद देखना डियर स्टूडेंट्स, याद रख ले, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बोल रहा हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट हुआ? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। थैलोफाइटा में डियर स्टूडेंट एक ही चीज आता है, ठीक है, प्लांट के लिए एल्गी आता है। इसी थैलोफाइटा में हम लोग किसे कंसिडर करते हैं? इसी थैलोफाइटा में हम लोग फंगी को भी कंसिडर करते हैं बेटा, बोलो हाँ या ना। डियर स्टूडेंट एक और चीज याद रखिएगा, नोट करके बोल रहा हूं बार बार, ठीक है, नोट करके बोल रहा हूं, दैट इज कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है, वो क्लासिफिकेशन को अपन किस नाम से कहते हैं? क्ले डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं।
ठीक है, क्लैडिस्टिक्स कहते हैं। आई बात समझ में? देखो डियर स्टूडेंट्स कि इस जगह पर फिनेटिक क्लासिफिकेशंस और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में याद रखिएगा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस को दूसरा नाम क्लैडिस्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशंस भी कहते हैं, ध्यान रखिए। अब फिनेटिक्स और न्यूमेरिकल क्या है डियर स्टूडेंट? ये इजीली कैरिड होता है सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। किसके थ्रू होता है? इजीली किस चीज पर? इजीली क्लासिफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज का? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज dissimilarities. Classification generally dear students carried out क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशंस जनरली जो होगा ये सारे बेस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज का है बेटा, हम लोग किस में पुट ऑन करेंगे? हम लोग पुट ऑन करेंगे किस चीज में? तो कंप्यूटर्स में, ठीक है। आई बात समझ में? कंप्यूटर्स में जब हम लोग पुट ऑन करेंगे तो हम लोगों को एक चार्ट मिलेगा, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स का। डियर स्टूडेंट अब जब ये पुट ऑन करेंगे तो डेटा क्या हो जाएगा? डेटा क्लासिफाई हो जाएगा। और जब डेटा क्लासिफाई हो जाएगा मेरे बच्चे, तो इसी डेटा के क्लासिफाई होने के बाद जो क्लासिफिकेशन डेवलप करेगा उसी चीज को अपन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन और फिनेटिक्स कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब एक मैंगो है, एक एप्पल है, तो दोनों के बीच में जितनी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज है सब हम लोग नोट कर लिए, डेटा बना दिए। डेटा जानते हो ना? अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं डेटा। अब वो ले लिए, ले लेने के बाद उसे कंप्यूटर में पुट ऑन किया। कंप्यूटर में पुट ऑन किए तो सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज ये सब प्रेजेंट, ये सब जब सब प्रेजेंट हुआ, रखे और भेज दिया। उसके बाद जो चीजें रगी वो चीज हमें क्या मिला? क्लासिफिकेशन। आई बात समझ? नेक्स्ट याद रखना डियर स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़े। अब मतलब यहां तक इतने बेसिक्स मैंने आपको दे दिए कि लगभग दूसरे चैप्टर में भी आपको परेशानी नहीं होगी। डियर स्टूडेंट इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज को अपन कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। डियर स्टूडेंट ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज याद रखना, ये कितने में प्रेजेंट है? तो टोटल 7 मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में प्रेजेंट है। आई बात समझ में? अब देख लेना ये कैटेगरी कैसे है। ये ऑब्लिगेट और एसेंशियल और ब्रॉड कैटेगरीज में। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? याद रख लें कुछ कैटेगरीज फर्दर मूव करते हैं। जैसे ये कैटेगरीज है क्या? टोटल 7 मेन कैटेगरीज है। मैंने पहले भी बताया था कि कैटेगरीज के बेसिस पे हम लोग सब चीजों को क्या कर देते? क्लासिफाई कर देते। अब ये कैटेगरी है क्या? तो डियर स्टूडेंट ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी से होकर के हाईएस्ट कैटेगरीज पे जाता है। स्मॉलेस्ट कैटेगरीज है क्या डियर स्टूडेंट? स्मॉलेस्ट कैटेगरीज के रिगार्डिंग अगर समझो तो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरीज है स्पीसीज।
क्या चीज है? सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है स्पीसीज और सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है किंगडम। जैसा डियर स्टूडेंट नेचर में टोटल 7 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन जो सबसे वेल इवोल्यूटेड है ना बेटा वो 2 है, एक प्लांट है और दूसरा डियर स्टूडेंट्स क्या है? एनिमल। तो जैसे कि हम लोग एनिमेलियाज में आते हैं, बोलो यस और नो। तो अब थोड़ा स्क्रीन चेंज हो जाए तब तक की मैं बातें कर। अब जब डियर स्टूडेंट की इस चीज की कैटेगरीज और क्लासिफिकेशंस, तो ये किस टाइप की कैटेगरीज और क्लासिफिकेशंस, जरा ये देखो। तो डियर स्टूडेंट इस टाइप की कैटेगरीज और क्लासिफिकेशंस है जिसमें कि स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, डिवीजन, फाइलम है और किंगडम है डियर स्टूडेंट्स। ओके, पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है यार। थोड़ी सी दिक्कत है प्रोग्राम में, शायद ये हैंग कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई फॉर दैट। 40 मिनट के बाद पता नहीं आप लोगों के लेक्चर्स में कुछ ना कुछ परेशानी जरूर आती है। पूजा हवन वगैरह करवाना पड़ेगा। देखो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, चलो अच्छे तरीके से सॉल्व होगी, कोई इश्यू नहीं हुआ है ना। डियर स्टूडेंट एक और बात समझो कि अब जो सबसे स्मॉलेस्ट सिस्टम है, जिससे स्पीसीज कहते हैं, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, उसके बाद डिवीजन और फाइलम। ठीक है, किंगडम। डियर स्टूडेंट्स देखो, डिवीजन और फाइलम, कभी भी अगर आप प्लांट के बारे में स्टडी करोगे तो प्लांट के बारे में स्टडी करोगे तो किस चीज को लेकर के जाओगे? डिवीजन को लेकर के जाओगे। अगर फाइलम के बारे में स्टडी करोगे तो किस चीज को लेकर के जाओगे? एनिमल को लेकर के जाओगे। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट एक बात याद रख लेना कि ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज स्मॉलेस्ट है। क्या चीज है? स्मॉलेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अरे बात समझ में? नाउ डियर स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि ये स्मॉलेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जबकि किंगडम इस जगह पर लार्जेस्ट, क्या है बेटा? लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आई बात समझ में? डियर स्टूडेंट्स एक और चीज याद रखिएगा कि जब ये लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और ये स्मॉलेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो स्पीसीज से लेकर के किंगडम तक, याद रख लेना, कहां से? स्पीसीज से लेकर के किंगडम तक, ये सब के सब टैक्सोनॉमिकल हियरार्की से, और यही चीज टैक्सोनॉमी के 7 कैरेक्टर होते हैं जिसको लर्न करने का सिंपल तरीका है। सन गिव्स फैमिली इन ऑर्डर ऑफ किसे? क्लास, फाइलम, डिवीजन टू बिकम किंग। आई बात समझ में? सन, एस फॉर सन, जी फॉर जीनस, मतलब एस से क्या हो जाएगा बेटा? स्पीसीज, जी से क्या हो जाएगा? जीनस हो जाएगा। एफ से क्या हो जाएगा? फैमिली, ओ से ऑर्डर, सी से क्लास, पी से फाइलम, डी से डिवीजन और किंग से। और भी बहुत एसेंशियल तरीके हैं इसको याद करने के, लेकिन डियर स्टूडेंट ऐसे होते हैं। डियर स्टूडेंट आप शायद अपने लैंग्वेज टीचर से मिलोगे, इसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है ना वो आपको सागर सर ही देंगे। आई बात समझ में बेटा? तो ये सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आज का लेक्चर बेटा यहीं तक। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट। ये देखो
कहां से हमने स्टार्ट किया था? कल बेटा, कल भी यही टॉपिक चलेगा, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हम लोग यही 7 कैटेगरीज को देखेंगे। फिर हो सके 2 से 3 दिन के अंदर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट? ये दिख रहा है? कोई दिक्कत बेटा? मिले नेक्स्ट क्लास में? चलिए डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट है बेटा फोन कर लेना, है ना? सर हर्बेरियम का मतलब सिद्धि, हर्बेरियम हम लोग कल देखेंगे बेटा, टेंशन नहीं लो, ये सब सारे टर्म आएंगे, ठीक है? जो जो टर्म पीछे पेंडिंग रहे ना वो आगे आएंगे। अच्छा कल याद दिलाते, इस क्लास की स्टार्टिंग में याद दिला देना, मैं हर्बेरियम बता दूं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? हैव अ गुड डे अहेड बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते कह सकते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और टुडे आज हम लोग डियर स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका था। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हम लोगों ने ये देखा था कि टोटल 7 ऐसे कैटेगरीज थे जिसमें किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है बेटा। पहला स्पीसीज होता है, स्पीसीज के बाद जीनस होता है, जीनस के बाद फैमिली होता है, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद किंगडम। ये प्लांट के लिए रहा, लेकिन एनिमल के लिए बस डिवीजन को हटा करके फाइलम इस्तेमाल किया जाए, वो एनिमल। डियर स्टूडेंट, किंगडम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है? और डियर स्टूडेंट स्पीसीज जो है सबसे स्मॉलेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमें ये पता है और हमें ये जानना है कि कुछ में कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज, ठीक है? देयर आर सम एक्स्ट्रा कैटेगरी, क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अब कहोगे कि सम एक्स्ट्रा कैटेगरीज प्रेजेंट, तो क्या क्या? जैसे मान लो सब डिवीजन, क्या कहोगे? सब डिवीजन कहोगे। दूसरे में डियर स्टूडेंट सब ऑर्डर कहोगे, सब ऑर्डर के बाद सब क्लास कहोगे, सब क्लास के बाद डियर स्टूडेंट सब फैमिली कहोगे, etc। बस इतना ही डियर स्टूडेंट। अब आगे समझो कि ये देखो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, ठीक है? टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं, है ना? 7 मेन कैटेगरीज है। 7 मेन कैटेगरीज के रिगार्डिंग देखना डियर स्टूडेंट्स कि अब इसमें की क्लासिफिकेशन से क्या, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम और किंगडम। जिसका ट्रिक्स है डियर स्टूडेंट, सन गिव्स फैमिली इन ऑर्डर ऑफ क्लास, फाइलम, डिवीजन टू बिकम अ किंग। तो सन गिव्स, सन एस क्या है? स्पीसीज है, जी क्या है? जीनस है। उसके बाद देख लो फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम। देखो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने ये ट्रिक्स अपने हाथों से बनाया है। काई पोचे, फलना ढिमका, ये सारे भी होते हैं, सारे होते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है? सिर्फ और सिर्फ सिंपल पर ये करना। डियर स्टूडेंट, अब जरा देखो कि ये जितने भी सब एक्स्ट्रा कैटेगरीज हैं, जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है उसी समय ये क्या करते हैं? लगाते हैं, वरना नहीं लगाते। डियर स्टूडेंट एग्जांपल देख लो किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ मैंगो। अब कहोगे कि सर मैंगो का क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है, आप मुझे बताओ।
तो डियर स्टूडेंट, मैंगो की जो क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशंस देखना कि सबसे पहले क्या है, किंगडम। किंगडम के बाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले किंगडम के नीचे क्या है, देख देख करके लिखते जाओ, डिवीजन। डिवीजन के नीचे क्या है डियर स्टूडेंट, क्लास है। क्लास के नीचे क्या है डियर स्टूडेंट, ऑर्डर है। ऑर्डर के नीचे क्या है डियर स्टूडेंट, फैमिली है। ठीक है, फैमिली के नीचे क्या है डियर स्टूडेंट, जीनस है। और जीनस के नीचे क्या है डियर स्टूडेंट, स्पीसीज है। एक और बात आप जानो, ये सब चीजें तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या है डियर स्टूडेंट, ये स्पीसीज का नाम, स्पीसीज क्या है डियर स्टूडेंट, ये स्पीसीज है इंडिका, क्योंकि मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, जो ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा। स्पीसीज का नाम क्या डियर स्टूडेंट, इंडिका। जीनस का नाम क्या है, मैंजीफेरा। ठीक है, क्या नाम है डियर स्टूडेंट, मैंजीफेरा। अब मैंजीफेरा होने के बाद डियर स्टूडेंट क्या है कि फैमिली इसका जो आता है वो एना कार्डियेसिया। कौन फैमिली आता है डियर स्टूडेंट, एनाकार्डियेशिया। ऑर्डर डियर स्टूडेंट सैपनीडेल्स आते, क्या आते हैं, सैपनीडेल्स। और इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, आपको इसमें याद करना ही होगा। ठीक है, क्लास डियर स्टूडेंट डाइकोटिलिडॉन होता है। डाइकोटिलिडॉन ने होता है क्योंकि इसमें डाइकॉट होते, दो बीज पत्र होते हैं। डिवीजन डियर स्टूडेंट क्या होता है, एंजियो स्पर्मे होते हैं। और किंगडम डियर स्टूडेंट क्या है, अब समझो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम, ये सारा है ना, ये किसका है, मैंजीफेरा इंडिका का। मैंजीफेरा इंडिका का डियर स्टूडेंट, अब ये क्या है, एनसीईआरटी में देखना डियर स्टूडेंट, ये सब को अपन क्या कह सकते हैं, ये सब को अपन टैक्सा कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें डियर स्टूडेंट एक सिंगुलर टर्म आता है जिसे अपन क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। और इसी टैक्सॉन को अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिविजुअल रैंक रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिविजुअल रैंक रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखना डियर स्टूडेंट कि ये जो क्लासिफिकेशन है, क्या चीज, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन कैन बी रिटन in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब कहोगे कि सर ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या, तो मतलब डियर स्टूडेंट, अगर तुम क्लासिफिकेशन लिख रहे हो तो स्पीसीज से किंगडम तक लिख सकते हो, या फिर किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक लिख सकते हो। और तीसरा मेरे हिसाब से, दूसरा आप लोगों को दो तो पता चल गया, असेंडिंग डिसेंडिंग, तीसरा मेरे हिसाब से जो याद है वही लिखना। जीनस याद है मैंजीफेरा लिखने का, स्पीसीज याद है इंडिका लिखने का, ऑर्डर याद है सैपनीडेल्स लिखने का, क्लास याद है डाइकोटिलिडॉन लिखने का, डिवीजन याद है एंजियोस्पर्म लिखने का, किंगडम याद है प्लांटे लिखने का। ज्यादा कुछ नहीं करने का, ज्यादा 3-5 नहीं करने का बेटा, जितना याद है उतना ही। ठीक है, देखो इसके बाद याद रखना डियर स्टूडेंट, मैंने कहा था हर्बेरियम सीड्स के बारे में बताओ। ठीक है, देखो कि ये सारे क्या चीज है, ये है प्लस एक और क्वेश्चंस के हिसाब से जब भी अगर मैं दूंगा तो एक क्वेश्चंस के हिसाब से वीट के बारे में बोला जाए। तो क्या आप लोग वीट आप देखे हो, बोलो बेटा, वीट देखे हो, वीट किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, कोई बताएगा वीट किसे कहते हैं, गेहूं को कहते हैं। थैंक यू श्रुति। ठीक है, अब बेटा वीट गेहूं को कहते हैं, तो अब स्टार्ट कर दो क्लासिफिकेशन ऑफ वीट। क्लासिफिकेशन ऑफ
अब कहोगे कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट, तो चलो भाई सबसे पहले किंगडम लिख लो। व्हीट लिख रहे हो ना, तो क्या लिखोगे? डिवीजन लिखोगे। डिवीजन के नीचे क्या लिखोगे? क्लास लिखोगे, ऑर्डर लिखोगे, फिर से फैमिली लिखोगे, जीनस लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे? स्पीसीज लिखोगे। बोलो, आई बात समझ में? देखो डियर, अब क्या है कि अगर स्पीसीज का नाम लिया जाए तो साइंटिफिक नेम तो ट्रिटिकम एस्टिवम है। थैंक यू कर ये, थैंक यू ओम। ठीक है, श्रुति भी शायद बोली थी, वैष्णवी बोली। आप लोग खुल करके रिप्लाई करो। देखो गेहूं कैसा है डियर स्टूडेंट्स, गेहूं का साइज को अगर देखोगे तो इस टाइप में। चलो भाई एक काम करते हैं, हम लोग गेहूं देख ही लेते हैं, ठीक है, और उसके चीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये गेहूं दिखता कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। तुमचा समझता है तो हम लोग वीट पर बात करता है। आओ देखो, समझो वीट। आजो ये देखो बेटा, क्या है ये? वीट है। वीट के बारे में क्या करोगे? वीट ग्रेन है। ये देखो कैसा दिख रहा है आपको? मैं आपको दिखाया नहीं? नहीं दिख रहा है ना आपको? बताओ बेटा कैसा दिख रहा है ये? अब इस जगह पर देखो, इसके सीड के आकार को देखो, ये क्या है? एक मोनोकोटिलिडॉन है ना। तो सबसे पहले आपने इसका क्लास देख लो। क्लास इसे क्या कहते हैं? मोनोकोटिलेडॉन कहते हैं। बोलो हाँ या ना? मोनोकोटिलिडॉन के बाद डियर स्टूडेंट इसके पास क्या प्रेजेंट है, जरा इस चीज को देखो। इसके बाद प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट कि ये किंगडम किसका है, तो किंगडम प्लांटे का। ये मैं अपना स्टाइल सिखा रहा हूँ। डिवीजन क्या है डियर स्टूडेंट, तो ये भी एंजियोस्पर्मा है। एंजियोस्पर्म इस वजह से कहें क्योंकि इसके पास क्लोज्ड सीड होता है, सीड फ्रूट के अंदर होता है। कभी भी देखना गेहूं के ऊपर छाल प्रेजेंट होगा और वही छाल इसके क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर सिंगल कोटिलिडॉन है, इस वजह से पोएल्स कहते हैं। ठीक है, फैमिली डियर स्टूडेंट इसी पे डिपेंड होती है जिसे पोएसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? पोएसीज कहते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट कि इसका अगर जीनस स्पीसीज देखा जाए तो जीनस का नाम है क्या? ट्रिटिकम। और स्पीसीज का नाम क्या है डियर स्टूडेंट? एस्टिवम। आई बात समझ में? कोई पूछ दे कि ये क्या है तो आंसर क्या दोगे? ये टैक्सा है। और टैक्सा के बारे में अगर कोई ये पूछ दे कि ये सिंगुलर है तो क्या नाम दोगे? टैक्सॉन नाम दोगे। बोलो हाँ या ना? ये करोगे कि नहीं करोगे? देखो आपको जो बोल रहा था वो सारे यहाँ पर तैयार हो। आपने वीट भी देख लिया और ये भी देख लिया। तो बोलो बेटा कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? आई बात समझ में बेटा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो जल्दी जल्दी बोलिएगा बेटा। देखो अब एक टर्म है, टर्म डियर स्टूडेंट हायरार्की।
क्या कहते हैं उसे? हायरार्कीज कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हायरार्की क्या है, कोई बताएगा मुझे? एनीवन, कोई भी हायरार्की के बारे में? डियर स्टूडेंट देखो, ये एक्चुअल में हायरार्की जो है डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट है बेटा। क्या है? डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट है किस चीज का? तो अरेंजमेंट है डियर स्टूडेंट, अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं। आई बात समझ में? बस हायरार्की समझ में आ गया ना, कि जो टैक्सोनॉमी के कैटेगरी, क्योंकि देखो बेटा ये सब सारे टैक्सोनॉमी के कैटेगरी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता? अरेंजमेंट विथ लॉ। टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट, नॉमस का मतलब लॉ, दैट इज टैक्सोनॉमी। तो रैंकिंग के अकॉर्डिंग और उनके रैंक के स्टेटस को असेंडिंग बढ़ती क्रम, डिसेंडिंग या फिर घटती क्रम में अपन रखते हैं, तो उस चीज को अपन क्या कहते हैं? हायरार्कीज कहते हैं। बोलो बेटा हाँ या ना? जिसमें डियर स्टूडेंट क्वेश्चंस अगर पूछ दे आपसे, ठीक है, क्वेश्चन पूछ दे कि इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी which is commonly known as basis unit of basic unit of classification। पहला जीनस, दूसरा किंगडम, ये थोड़ा सा अजीब हो गया, किंगडम, तीसरा जीनस, जीनस के बाद किंगडम, किंगडम के बाद डियर स्टूडेंट स्पीसीज, और फोर्थ आंसर क्या आएगा बेटा? सारे लोग मिल करके जवाब दें, ठीक है? डियर स्टूडेंट एक स्पेशल नोट है यहां पर, ठीक है? नोट क्या है डियर स्टूडेंट? कि जैसे हम लोग हायर मूव करेंगे, ठीक है, एज वी मूव हायर, ठीक है, कहां से? तो स्पीसीज से लेकर के टू टैक्सॉन किंगडम तक, स्पीसीज से लेकर के किंगडम तक। आई बात समझ? जब हम लोग यहां पर हायर मूव करेंगे तो डियर स्टूडेंट क्या होगा? पहला, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज होंगे। बोलो हाँ या ना? नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? यानी देखना, सेकेंड ईयर स्टूडेंट कि लोअर द टेक्सा, लोअर द टेक्सा मोर सिमिलर इन कैरेक्टर्स। बोलो हाँ या ना? मोर सिमिलर इन कैरेक्टर्स होगा ना, ठीक है? और डियर स्टूडेंट थर्ड, अगर हायर द टेक्सा
more difficulty, क्या डियर स्टूडेंट, more difficulty to determine the relationship other, ठीक है डियर स्टूडेंट। जैसे देखो कि अब मान लो तुम स्पीसीज से लेकर के किंगडम की ओर जाते हो, तो क्या होगा कि कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा ना, कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। लेकिन जैसे ही तुम किंगडम से स्पीसीज की ओर आते हो, क्या हो जाएगा, कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। जैसे डियर स्टूडेंट अगर क्लासिफाई करने तुमको कह दे कि बेटा चल एनिमल एनिमेलिया को क्लासिफाई कर दो, क्लासिफाई कर पाओगे? मेरे में, खुशी में, मतलब मेरी पेट में, लायन में, टाइगर में कोई डिफरेंस नहीं ना। तो यही कारण तो कहते हैं बेटा कि अगर आदमी को जानवर कह दो तो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन शेर कह दो तो खुश हो जाएगा, कह रहे भाई अपन तो शेर है, बोलो बोलो हाँ या ना। क्यों ओम, सही बोल रहा हूं ना? बताओ इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत? ओम ने आंसर दिया सेकंड, किंगडम। बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच इज कॉमनली नोन एज द बेसिस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। श्रुति जो बोल रही है वो स्पीसीज इज आंसर, वेरी गुड श्रुति। और कोई, और कोई, और कोई बेटा? सेकंड किंगडम नहीं सिद्धि, अगर बेसिस ऑफ यूनिट नहीं, हायर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर बोलता, अगर यहां पर सिर्फ हायर हो जाता बेसिस के जगह पे, तो क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट लोअर है, तो क्या कहोगे, स्पीसीज कहोगे, ठीक है। समझ में आया? हायर रहा तब किंगडम होगा, लोअर रहा तब स्पीसीज होगा, क्योंकि स्पीसीज सबसे छोटा है ना, इस वजह से। कोई दिक्कत? ये नोट डियर स्टूडेंट वीवीआई रखना और आईएमपी रखना। कोई दिक्कत? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सफिक्स ऑफ, या फिर इसे क्या कह दो, टैक्सॉन कह दो। सफिक्स किसे कहते हैं डियर, जानते हो? तो सही है ना बेटा, लार्जेस्ट सिमिलरिटीज है तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वही है ना। जब तक किसी की सिमिलरिटीज नहीं पता चलेगी तब तक तुम कैसे करके उसे क्लासिफाई करोगे, बताओ मुझे। पूजा, अगर मान लो, ठीक है, एक चीज मान ले बिटिया, मैं सुशांत कुमार, इसी के बगल में बैठी रही मिसेस सुशांत कुमार, तो आप मिसेस सुशांत कुमार और मिस्टर सुशांत कुमार को क्लासिफाई कर लोगे, बोलो हाँ या ना। अगर इसी जगह मेरे बगल में आकर के खुशी बैठ गई तो क्लासिफाई कर लोगे कि सर ये तो सर डॉग है, सर आप तो ह्यूमन हो, क्लासिफाई कर लोगे? तो बताओ बेटा, बेसिस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो, स्पीसीज हुआ ना, क्योंकि स्पीसीज में लार्जेस्ट सिमिलरिटीज मिल, और जब स्पीसीज में तुम्हें सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज मिलेगी तब तुम्हें गलतियां नहीं होगी, बोलो पूजा। यस सर, बढ़िया है ना। सोचो बेटा, सोचो कैसे होगा। आज अगर पहला चैप्टर में आप सोच अपना बड़ा कर लोगे ना, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा कुछ आपका काम नहीं देगा, पूरा चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। पूरी बायोलॉजी, बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि वर्ड्स में फंसाया हुआ है और कुछ नहीं है बेटा। बहुत मजा आएगा, देखते तो जाओ। देखो डियर स्टूडेंट, अब क्या डियर स्टूडेंट, सफिक्स किसके किसके, डिवीजन के सफिक्स होते हैं। सफिक्स का मतलब बेटा जो वर्ड पीछे लगाते हैं, क्लास का सफिक्स होता है, ऑर्डर का सफिक्स होता है, ठीक है, और फैमिली का सफिक्स होता है। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो डिवीजन का सफिक्स होता है इसे अपन क्या कहते हैं, फाइटा कहते हैं।
क्लास का जो होता है इस चीज को ऑफ सीधा कहते हैं या फाइसीए कहते हैं, या फिर डियर स्टूडेंट एई कहते हैं। ऑर्डर का जो होता है डियर स्टूडेंट ऑलवेज एज होता है। फैमिली का डियर स्टूडेंट ए सी ई ए ई होता है, ठीक है, ये इतना होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रख लेना सफिक्स जो पीछे लगाए जाते हैं, और एक बात कहा जाता है डियर स्टूडेंट नोट करके रख लेना कि नो सफिक्स फॉर जीनस स्पीसीज एंड कोई भी जीनस स्पीसीज और किंगडम के लिए सफिक्स नहीं होते डियर स्टूडेंट, ठीक है, याद रख लेना डियर स्टूडेंट। कोई अगर पूछे कि क्या क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप है, उसको सीधे बोलना कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, ठीक है, नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस, बल्कि बेटा ये जो है ना कैसा है, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, ठीक है, ओवरऑल टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट शो करता है, ठीक है, जिसमें डियर स्टूडेंट प्रत्येक कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है और वही रिप्रेजेंट क्या करता है, टैक्सा और रैंक जिसे कहते हैं, और क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, टैक्सॉन कहते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखना एनसीईआरटी की लाइन है। अब डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट जो लोअर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो सबसे फर्स्ट क्या है, स्पीसीज। स्पीसीज है क्या, जरा देखिए डियर स्टूडेंट, स्पीसीज एक्चुअल में देखा जाए तो ये टैक्सोनॉमिक स्टडी है, ठीक है, ये टैक्सोनॉमिक स्टडी है जहां पर देखो बेटा टैक्सोनॉमी की स्टडी है जिसमें कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद अ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं डियर स्टूडेंट विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है तो देख लेना कि आप स्पीसीज जो कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं वो डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिस्टेंस, मतलब क्या डियर स्टूडेंट जरा समझो कि अगर टू स्पीसीज आ जाए, टू स्पीसीज आ जाए विथ सेम जीनस हो जाए, तो जरा समझो जी बेटा, सफिक्स आफ्टर, सफिक्स पीछे में लिखा जाता है, प्रीफिक्स आगे में लिखा जाता है। देखो डियर स्टूडेंट टू स्पीसीज है जिसके सेम जीनस है, एग्जांपल ले लो बेटा, एग्जांपल मान लो पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो। लियो बेटा लायन को कहें, टिग्रिस बेटा टाइगर को कहें, बोलो हाँ या ना। अब इस केस में जरा समझो डियर स्टूडेंट कि टिग्रिस और टाइगर, टिग्रिस जो है बेटा इस चीज को समझो कि टिग्रिस के ऊपर देखो ये येलो कलर होता है विथ ब्लैक स्ट्रिप। आई बात समझ में बेटा, येलो कलर ब्लैक स्ट्रिप है। लियो का क्या है डियर स्टूडेंट, तो ये याद रख लेना कि ये ब्राउन कलर है ना। अरे यार क्या हो रहा है, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रहा है। क्या डियर स्टूडेंट, ब्राउन कलर है,
लेकिन ब्राउन कलर में नो स्ट्रिप है। तो अब देखो कि दोनों का स्पीसीज में से जीनस क्या है, सेम है, लेकिन क्या तुम स्पीसीज को क्लासिफाई कर पाओगे? यस, आप स्पीसीज के बीच में भी क्लासिफाई कर लोगे, क्योंकि इनके पास डिस्टिंक्ट है, मतलब जो दिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल खराब हो गया डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत बेटा? समझ में आए कि स्पीसीज में चाहे कुछ हो जाए, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होगा जरूर। कोई दिक्कत बेटा? कोई परेशानी? बोलो ऑल ऑफ यू। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं किसके बारे में? जीनस के बारे में। देखो डियर स्टूडेंट्स, जीनस डियर स्टूडेंट्स किसे रिक्वायर करता है, जरा समझो। तो यहां पर देखो कि जीनस क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को क्लासिफाई करता है। जीनस क्या चीज है डियर स्टूडेंट? ये ग्रुप है, किसका? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। लेकिन डियर स्टूडेंट, मोर कैरेक्टर जो है डियर स्टूडेंट इन कॉमन है। क्या है बेटा? मोर कैरेक्टर इन कॉमन है, जो कि कंपैरिजन किसे करता है? कंपैरिजन करता है। मतलब देखो डियर स्टूडेंट, कैरेक्टर काफी ज्यादा कॉमन है इसमें। ठीक है, किससे रिलेटेड? तो कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। ठीक है, क्या चीज? ऑफ अदर जेनेरा।